खराब होंगी इसमें ज्यादातर, ये ऐसी स्थिति बनी है बहुत जगह। उस हिसाब से किसान को स्पेशल गिरदावरी करके मुआवजा दिया जाए। केवल क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल देते हैं जब ज्यादा दबाव बने और अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। सरकार का, प्रशासन का कोई फील्ड में नहीं जा रहा। सरकार अपने दरवाजे भी खोले। हिसार में क्षतिपूर्ति पोर्टल भी बंद है अभी। क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाए, केवल 1-2 दिन खोल के फिर बंद हो गया क्षतिपूर्ति पोर्टल। तो पहले वहां मुआवजा दिया जाए। इसके साथ साथ जिन घरों में नुकसान हुआ है आबादी के इलाके में, अभी हम गांव में गए, थुराना गांव में 250 घर, जिसमें ज्यादातर गरीब परिवारों के घर हैं, 250 घर पानी घरों तक पहुंचा हुआ है। गलियां, घर में आधा फुट पानी। तो घरों का कितना नुकसान होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं तरेड़ आ रही है, कहीं सीलन, घरों में कितना बड़ा नुकसान होगा। बल्कि कई जगह तो वहां पे माताओं बहनों ने हमें बताया, थुराना गांव, आपके माध्यम से हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हमारे भवानीखेड़ा हल्के में एक गांव में छत गिरने से हमारे एक परिवार में तीन की डेथ हुई, मृत्यु हुई। आपको पता है वहां पे थुराना गांव में भी एक खतरा मंडरा रहा है। और थुराना ही नहीं, ये सर्वे कराया जाए पूरे जिले में, किसी भी गांव में अगर आबादी के क्षेत्र में गरीब परिवारों में अगर पानी घुसा है और वहां पर घर को गिरने का खतरा है, तो सबसे पहले वहां राहत पहुंचाई जाए। तो घरों का मुआवजा दिया जाए। घरों के लिए भी एक विशेष पैकेज की घोषणा करते हुए, साथ में छोटा दुकानदार, एक हफ्ते से दुकान भी बंद है। ये हासी शहर की भी बात आप पता करो, चाहे और बाकी भी बहुत जगह, चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे कहीं जगह इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो। अंबाला के अंदर सारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो सारा अंबाला कैंट में, कल मैं खुद देख के आया, विज साहब का हल्का अंबाला कैंट में, वहां पर 7-7 फुट पानी है। इंडस्ट्रियल जो उनका जोन है उसके अंदर। तो इंडस्ट्री की नुकसान हुआ, घरों का नुकसान हुआ, वहां पे राहत पहुंचाने के लिए एक विशेष पैकेज सरकार तुरंत घोषित करे और युद्ध स्तर पर राहत पहुंचाने के लिए एक स्पेशल मॉनिटरिंग कमेटी बने। मुख्यमंत्री जी हंसे जा रहे हैं और धरातल पे इतनी मुश्किलों का सामना प्रदेशवासियों को करना पड़ रहा है। कितनी दुख की बात है। कभी कुछ बात कर रहे हैं, कभी कुछ बात कर रहे हैं। गुड़गांव में ज्यादा बारिश आई तो खट्टर साहब कह रहे हैं कि मेट्रो में लोग क्यों नहीं सफर कर रहे। मेट्रो खुद बनवाई नहीं, अब ज्यादा लोगों ने वहां पर, तो अब जाके कह रहे हैं कि हम भूमि पूजन करके शुरू करें। 11 साल से मेट्रो नहीं बनवाई, यानी कि कांग्रेस की सरकार में बनी हुई मेट्रो में कह रहे हैं कि मेट्रो में लोग जाएं, यानी कांग्रेस के सरमार 11 साल में 1 इंच मेट्रो नहीं बनी इनसे। तो ये स्थिति है। तो आज मैं समझता हूं कि सरकार का रवैया, मुख्यमंत्री जी का रवैया और जिनके हाथ में सरकार की डोर है, जो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन के अधिकारी मुख्यमंत्री जी को तो कुछ मान ही नहीं रहे, क्योंकि सबको पता है दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एक हैं, उनकी हाथ में सारी सत्ता की डोर है। तो मैं समझता हूं उन लोगों को सीरियसली लेना चाहिए। युद्ध स्तर पर एक मॉनिटरिंग कमेटी बने, जहां विपक्ष की कोई हमारी जिम्मेदारी लगेगी। पूरा विपक्ष मैदान में, पूरी कांग्रेस पार्टी मैदान में, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, नेता, विधायक, एमपी, सारे हम लोग मैदान में, हम पूरी तरीके से सहयोग करने को तैयार हैं। मगर सहयोग लेने वाला तो कोई हो, कोई सहयोग लेने वाला नहीं मिल रहा। और तुरंत जल निकासी के लिए जहां वीटी पंप सेट मोटर, जो अपना हमारी पाइप, कई जगह पाइप की बड़ी भारी हमने देखा, कभी हर गांव में, जिस गांव में हम जाते थे वहां पे कि भाई पाइप भिजवा दो, भाटोल गांव में जी पाइप भिजवा दो। तो ये पाइप की भी कमी हो गई, कितने दुख की बात है। तो पाइप भी नहीं मिल रही। तो जहां जिसकी जरूरत है, और कई जगह तो ऐसा हुआ, एक गांव का आप नाम नोट करो और आप खुद जाके पता करो गांव से, शेखपुरा गांव में वीटी आई और 2 दिन रही और बोला गया कि भाई इसको बिना शुरू कराए अब किसी और गांव में भेज दी। भाटला में भी खड़ी रही और वो 2-4 दिन के बाद गंगनखेड़ी में भी। तो 2-4, मतलब आप अंदाजा लगाओ कि बिना शुरू करे, यानी कि बिजली की लाइन नहीं दे रहे कहीं। बिजली की लाइन की जहां जरूरत है बिजली की लाइन दी जाए। जो अभी युद्ध स्तर पर तुरंत राहत पहुंचाने का जो रोड में बनना है, उसके लिए मॉनिटरिंग हो स्टेट लेवल पे और जिला स्तर पे। राहत का अलग है, मुआवजे का अलग है, और अगला सीजन कम से कम का रास्ता निकले उसका अलग है। और इसके साथ साथ ये पॉलिसी
खट्टर सरकार की और खट्टर साहब की ये पॉलिसी कि भाई ड्रेन के लिए खुद जमीन दो, जिसकी वजह से आज जल भराव हर हरियाणा के जिले में और हर बरसात के सीजन में, इस बार तो ज्यादा बारिश है मगर फ्लड कहीं आए ना आए, जल भराव में हमारी लाखों एकड़ जमीन आज भेंट चढ़ गई। इस पॉलिसी को बदला जाए और जहां ड्रेन्स की जरूरत है वहां पे ड्रेन्स का निर्माण किया जाए, उचित मुआवजा देकर जमीन एक्वायर करके। ये हमारी मांगे हैं। दौरे कर रहे हैं, उनके दौरों को कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री जी का समझ में नहीं आया मुझे। आज मैं देख रहा था, पहले तो मुख्यमंत्री जी ने कोई दौरे किए नहीं, और हंसी में सारी चीज टालते रहे, और अब गुप्त दौरे कर रहे हैं। और उसके बाद गुप्त दौरे में जब वहां से चले जाते हैं, मैं देख रहा था आज शायद नगल में, शाहबाद में भी, तो आज जहां गए और उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में भी गुप्त दौरा, मतलब जाने के बाद मीडिया में फोटो आती है कि आगे चले गए मुख्यमंत्री जी यहाँ। तो यानी कि वो खुद ये बात स्वीकार रहे हैं कि अगर बता के जाएंगे तो लोगों में कितना गुस्सा होगा प्रशासनिक विफलता की वजह से कि वो गुस्सा सारा फूटेगा। उससे बचने के लिए देखिए इनके पास पूरा शासन है, अमला है, जमला है, ये, और हम हर रोज अपना कार्यक्रम रख के लोगों के बीच में जा रहे हैं विपक्ष में होते हुए, क्योंकि और ये वो होना तो ये चाहिए था, प्रजातंत्र में पहला रोल होता है सत्ता पक्ष का, पहले इनको जाना चाहिए था और उसके बाद विपक्ष की बात भूमिका आती है। लेकिन यहां जब हम गए उसके बाद अब औपचारिकता के लिए गुप्त दौरे, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो गुप्त दौरे कर रहे हैं, ये पहला गुप्त दौरा होगा शायद देश के इतिहास में ऐसा गुप्त दौरा। और एक और मैं आपको बताऊं, 1 महीने पहले जैसे कि अभी